सुबह की पहली किरण जैसे ही धरती पर पड़ी, एक छोटी सी झोपड़ी के फटे पुराने पर्दे पर धूप छनकर अंदर आई। वहीं एक बूढ़ा आदमी अपनी सूखी आंखें मसलते हुए उठा। उसका नाम था रामू। उसका नाम था रामू। गांव के बाहर मिट्टी की बनी उस झोपड़ी में उसका और उसके बेटे गोपाल का जीवन बीत रहा था। रामू कभी गांव का जाना-माना बढ़ी हुआ करता था, लेकिन अब बूढ़े हाथ कांपने लगे थे और आंखों की रोशनी भी धुंधली हो चली थी। बाबा, आप उठ गए? गोपाल ने प्यार से पूछा, जो मुश्किल से 10 साल का था, लेकिन जिम्मेदारियों ने उसे वक्त से पहले बड़ा बना दिया था। हाँ बेटा, सूरज सिर पर चढ़ने से पहले खेत पहुंचना है। रामू ने जवाब दिया। वे दोनों पास के एक अमीर जमींदार के खेतों में मजदूरी किया करते थे। रोज की मेहनत के बदले 2 वक्त का खाना मिलना भी तय नहीं होता था। एक दिन गोपाल स्कूल से रोता हुआ घर लौटा। क्या हुआ बेटा? रामू ने चिंतित होकर पूछा। बाबा, मास्टर जी ने सबके सामने कहा कि बिना किताबों के स्कूल आना बंद करो। उन्होंने सबके सामने कहा कि गरीबों का स्कूल में क्या काम। रामू का दिल टूट गया। वह कुछ न कह सका, बस बेटे को सीने से लगाकर उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। रात को जब गोपाल सो गया, रामू ने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया। हे भगवान, मेरा बेटा पढ़ लिख कर आदमी बने, यही सपना है। लेकिन मैं क्या करूं? अगली सुबह रामू कुछ खोजते खोजते अपने झोपड़ी के कोने में रखे एक पुराने संदूक तक पहुंचा। उसमें उसकी पुरानी यादें और टूटी-फूटी औजारें थीं। वो औजार जिनसे वह कभी सुंदर फर्नीचर बनाया करता था। अगर फिर से कुछ बना पाऊं, तो शायद कुछ पैसे मिल जाएं। रामू ने खुद से कहा। उसने लकड़ी की एक पुरानी अलमारी का आधा हिस्सा ढूंढ निकाला, उसे साफ किया और अपनी कांपती उंगलियों से तराशने लगा। कई सालों बाद फिर से वो अपनी रगों में हुनर की गर्माहट महसूस कर रहा था। 3 दिन की मेहनत के बाद रामू ने एक छोटी सी लकड़ी की कुर्सी बनाई। वह उसे लेकर गांव के मेले में गया, जहां लोग तरह तरह की चीजें बेचने आए थे। रामू ने वो कुर्सी 150 रुपए में बेची। ये रकम उसके लिए बहुत बड़ी थी। उस दिन वह बाजार से गोपाल के लिए कॉपी, पेंसिल और एक पुरानी किताब लेकर लौटा। गोपाल की आंखों में चमक थी। वह दौड़कर अपने बाबा से लिपट गया। बाबा, अब मैं स्कूल जाऊंगा? रामू की आंखों से आंसू बह निकले। हाँ बेटा, अब तेरा सपना भी मेरा सपना है। अब तुम्हें कोई भी स्कूल जाने से नहीं रोकेगा। अब तुम रोज स्कूल जाना और मन से पढ़ाई करना। हमें इस गरीबी से बाहर निकलना है। मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए पूरी जान लगा दूंगा। हाँ बाबा, मैं भी पूरी कोशिश करूंगा और आपका नाम रोशन करूंगा और बड़े होकर गरीबों के लिए स्कूल बनाऊंगा। ये मेरा वादा रहेगा। मैं आपकी मेहनत जाया नहीं जाने दूंगा। हाँ बेटा, अपनी पूरी मेहनत करना और अपने गांव में नाम रोशन करना, और कभी अमीर और गरीब में भेदभाव मत करना। हमेशा सही रास्ते पर चलना। मैं रहूं या न रहूं, तुम्हें वही करना है। समझ गए ना? बाबा, देख लेना, मैं बड़े होकर आपके सिखाए रास्ते पर चलूंगा और कभी किसी में भेदभाव नहीं करूंगा। यह वादा रहा। धीरे धीरे रामू की बनाई कुर्सियों और मेजों की चर्चा गांव में फैलने लगी। लोग कहने लगे कि रामू काका की बनाई चीजें सच्चे दिल से बनी होती हैं। रामू चाचा, मुझे भी 2 कुर्सियां चाहिए, बना देंगे ना? आपका बहुत नाम सुना है। वैसे आपकी उम्र हो गई है, फिर भी अच्छी कुर्सियां बना लेते हो। एक रात अचानक रामू को तेज बुखार हो गया। वह लगातार खेतों और फर्नीचर के काम में लगा रहा था, लेकिन अपनी सेहत की कभी परवाह नहीं की। गोपाल घबरा गया। बाबा, मैं मास्टर जी को बुलाता हूँ। डॉक्टर को भी। नहीं बेटा, पैसे नहीं है। दवा लाना है तो अपनी गुल्लक तोड़ दे, रामू ने कांपती आवाज में कहा।
सुबह रामू की हालत कुछ बेहतर लगी, लेकिन अब गोपाल ने खुद से एक वादा कर लिया। अब मैं सिर्फ पढ़ाई नहीं करूंगा, काम भी करूंगा। वह स्कूल के बाद गांव के एक किराने की दुकान पर काम करने लगा। वह छोटे छोटे काम करता, झाड़ू लगाता, थैले उठाता, ताकि पैसे जोड़ सके। समय बीतता गया। गोपाल की मेहनत रंग लाई। उसने 10वीं कक्षा में पूरे जिले में टॉप किया। उसकी फोटो अखबार में छपी और एक एनजीओ ने उसकी आगे की पढ़ाई की जिम्मेदारी ली। अब गोपाल शहर चला गया। इंटर की पढ़ाई और फिर इंजीनियरिंग में दाखिला मिल गया। कुछ महीनों बाद रामू ने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली, बेटे की गोद में, संतोष और गर्व के साथ। रामू का सपना अब जिंदा था, गोपाल में। गोपाल ने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला, मिट्टी का सपना विद्यालय, जहां हर गरीब बच्चा मुफ्त पढ़ सके, ताकि कोई और गोपाल किताबों के लिए रोए नहीं और कोई और रामू अपना सपना अधूरा लेकर ना जाए। गरीबी कोई अभिशाप नहीं होती जब तक सपना जिंदा हो। एक पिता का त्याग, एक बेटे की मेहनत और मिट्टी में पलता हुआ विश्वास, ये सब मिलकर असली सफलता की इमारत खड़ी करते हैं।